नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। चंपत राय के समर्थन में उतरा अयोध्या का संत समाज, कहा इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। अयोध्या के संतों की बड़ी बैठक, चंपत राय के समर्थन में अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर अयोध्या में संत समाज खुलकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में सामने आया है। अयोध्या संत मंडल की ओर से हजारा मंदिर में आयोजित बैठक में संतों ने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की। बैठक में महंत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया जाए। वेदांती ने कहा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आकर आय व्यय का पूरा डेबिट क्रेडिट सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि यदि लोगों के मन में सवाल हैं तो उनका जवाब भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाना चाहिए। वेदांती ने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन और समाज अयोध्या मंडल की ओर से जो बैठक किया गया है, बैठक में यही विषय आया है कि जिस तरह से श्री चंपत राय जी भाई साहब के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वह एकदम निराधार और निरर्थक और प्रमाद है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी समर्पण अपने आप में अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। ट्रस्ट से अनुरोध है कि संत समाज की ओर से इस चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। इन्हीं के अनुरोध पर एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जांच कर रही है। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय है, साधुवाद के पात्र है। और यह विषय जो सामने किसी के ऊपर, किसी के प्रतिष्ठा के, किसी के जो है भावना से खेलना, यह जो है अत्यंत निंदनीय है। यह आय व्यय का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति हैं गोविंद देवगिरी जी, जो कोषाध्यक्ष हैं। उनको सामने आकर के आय व्यय का ब्यौरा लेना चाहिए। उन्होंने ब्यौरा क्यों नहीं लिए और ब्यौरा समाज के बीच में क्यों नहीं देने का काम किए। जो 11 तारीख का बैठक रखा गया था वह 6 तारीख को बैठक रखना कहीं न कहीं संदेह के घेरे में। उनके मंतव्य स्पष्टीकरण होना चाहिए। संत समाज जो है चंपत राय जी के ऊपर आरोप से आहत है, क्योंकि उनके त्याग, समर्पण, बलिदान अपने आप में भी अविस्मरणीय है। संत समाज चंपत राय जी के साथ में है और ट्रस्ट से मांग करता है कि इनकी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। विपक्षी की गण जो है, जो राम द्रोही है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादियों से जिसकी सांठगांठ है, जो आतंकवादियों को पैरवी करता है, जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आया, जिसको राम मंदिर के प्रति न कोई समर्पण है, न अयोध्या से कोई मतलब है, न अयोध्या राम जन्मभूमि से मतलब है, न रामलला से मतलब है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो समझ जाइए कि कितना निंदनीय है। ऐसे लोगों से जो है संत समाज जो है जनमानस से मांग करता है किसी भी अफवाह में न पड़े। ऐसे विद्रोही, विधर्मी जो है उग्र अंत न होय निबाहु, काल नेमी जी रावण राहु, ऐसे काल नेमियों से सावधान रहना चाहिए। आज काल नेमी जो एक पंथ, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करता था, आज वह सनातन की बात कर रहा है, आज राम जन्मभूमि की बात कर रहा है। अपने आप में वह जो है विचारणीय विषय है। मैं पूछना चाहता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि भी है जिसके लिए संत समाज आहत है, क्या उसके लिए आप लोग कौन सा काम करते हैं? काशी विश्वनाथ है, जो है समलेश्वर है, इसके लिए विरोधियों की क्या जो है विचारधारा है? ये सिर्फ सनातनियों को भ्रमित करना चाहते हैं, सनातनियों को गुमराह करना चाहते हैं। इन विधर्मियों से संत समाज आहत है और जनमानस से निवेदन करता है कि ऐसे विद्रोहियों से बचने का प्रयास करें। एसआईटी जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आया है, जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज आए हैं, उसके खिलाफ आरोप सिद्ध कर कोष का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति अथॉराइट है, वह है गोविंद देवगिरी, जो कोषाध्यक्ष हैं। इस सारे विषय का एक ही व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, सब विषयों के अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। उनके कार्य प्रणाली अलग अलग ढंग से होते हैं, उसके निर्णय वाले अलग अलग होते हैं। एक भी व्यक्ति के ऊपर आरोप मढ़ना, उसको जो है त्याग और समर्पण पर, जो है उनके बलिदान पर प्रश्न चिन्ह करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके सारे जिम्मेदार गोविंद देवगिरी जी हैं, जिनको आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए था। उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं दिया? वो एक व्यक्ति है जो आकर के स्पष्टीकरण देने का काम करे। दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। एक दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए
इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। और हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे, 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद जटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। अब विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। आखिरकार क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग ही उसमें शामिल हैं, क्योंकि अचानक नहीं, इसमें ट्रस्ट में रहने वाले लोग भी इसमें कहीं न कहीं दोषी हैं, निश्चित हैं। नाम कैसे अभी उजागर हो जाएगा जब तक आपका पूरी क्लियर ना आ जाए और जब निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि जनता को जितनी ट्रस्टी के लोगों पर जितना भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना जोगी पर भरोसा है। और जोगी जी महात्मा है, वो पानी के पानी करेगा, दूध के दूध करेगा, क्योंकि उसको पता है पद रहे ना रहे लेकिन वो आदमी अमर बनकर जाएगा दुनिया से। जब कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए तो जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो कि हम हंसे करो, ऐसा स्थिति रहे। तो इसलिए ऐसे जोगी अपने जीवन काल में जो कार्य करेंगे वो जनहित में करेंगे, वो राष्ट्रीय हित के उनको चिंता नहीं। क्या नाम है डॉक्टर प्रेम शंकर दास जी विद्याकुंड अयोध्या महंत से नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। क्यों एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट को कहाँ है, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। चंपत राय महामंत्री के पद पर है, तो जिम्मेदार पद पर है, उनकी जिम्मेदारी बाहर से लेकर भीतर तक सब जगह है। देश में क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, वहाँ भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। यहाँ उन्होंने व्यवस्था की टूट की। मंदिर व्यवस्था पर गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा जी थे, देख रहे थे सब कहाँ है, गोविंद देवपुरी जी कहाँ है? सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, अकेले चंपत राय जी को दोषी बनाया जा रहा है। जांच चल रही है, वही तो कह रहा हूँ, बताया जा रहा है कि चंपत राय के नाम गलत किया जा रहा है। जैसे आप आए हैं, आप एक पत्रकार हैं, आपके साथ एक आईडी लेने वाला, एक कैमरा पकड़ने वाला है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबको देखा जा रहा है, जाने दीजिए, जो दोषी होंगे का जिम्मेदार कौन है? कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का जिम्मेदार महामंत्री थोड़ी होता है। कोषाध्यक्ष कोष की निगरानी करके सारी व्यवस्था जाकर के महामंत्री को बताएगा, महामंत्री अध्यक्ष को बताएगा। एक सर्किल है, एक सिस्टम है, सारे लोगों का एक सिस्टम है ना भाई। महामंत्री हर जगह रहेगा, पैसा गिनाने में महामंत्री, प्रसाद बांटने में महामंत्री, भगवान की आरती कराने में महामंत्री। महामंत्री का पद है, बड़भूजा का पद है। है कि जो बार बार चंपत जी भाई साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनारगल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनका जो इस्तीफा उन्होंने देखी, उनके अंदर किसी भी उनके मन में कोई खोट नहीं। खोट रहता है इस्तीफा क्यों देते, लेकिन अयोध्या के संतों का ये मांगे कि इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए और जब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसमें जो भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी। इसलिए संतों का मांग है कि चंपत जी भाई साहब के स्वभाव से, व्यवहार से, रहन सहन से, हर तरह से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कितना राम मंदिर के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, समर्पण किया, तो उसको ना भूला जाए।